हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली लर्निंग लैंड में आपका स्वागत है। आपको पता है, वैसे मैं टेली लर्निंग लैंड के चैनल पर टैली के वीडियोस बनाती हूँ और उसके क्लासेस अटेंड करती हूँ। तो आज का वीडियो है हमारा टैली क्लासेस फॉर ओनली बिगिनर्स, जिनको टैली के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो क्या होता है, उसमें वर्क कैसे करते हैं, उसके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ मैं। तो इसमें हमें कम्प्लीटली बेसिक सीखना है। जिनको टैली के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है, उनके लिए ख़ास ये वीडियो है। सबसे पहले हमारा वीडियो है इंट्रोडक्शन के बारे में, टैली इंट्रोडक्शन के बारे में कि टैली क्या होता है। कुछ इस तरह का टैली का लोगो है। टैली ERP9 सबने सुना ही होगा, लेकिन ये टैली ERP9 है वो ओल्ड वर्ज़न है। अभी लेटेस्ट वर्ज़न आया हुआ है टैली प्राइम का, जो ये टैली ERP9 का अपडेट वर्ज़न है। तो अगर हम टैली के क्लासेस लेंगे तो मोस्ट ऑफ उसमें टैली ERP9 के होते हैं। तो मैं अपनी वीडियो में टैली प्राइम के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ, बिकॉज़ बहुत ही यूज़फुल है वो। टैली ERP9 में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होती थी वो सारे सॉल्व कर दिए गए टैली प्राइम में। इसलिए हमें अभी जो कुछ भी एंट्री करनी है, जो कुछ भी वर्क करना है, वो हम टैली प्राइम से ही करेंगे। बहुत से नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, इसकी वजह से हमारा अकाउंटिंग का काम एकदम आसान हो जाएगा। इसके लिए हमें टैली प्राइम ही यूज़ करना है। हम गूगल क्रोम से डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है टैली प्राइम। देखिए यहाँ पे आ गया है टैली प्राइम। देखिए यहाँ पे आ गया है टैली प्राइम।
और यहाँ से हम सीधा डाउनलोड करेंगे टेली प्राइम डील 2.1 वर्जन, और ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। इसको अब हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन। तो यस कर देना है। तो ये हमारा टेली प्राइम इंस्टॉल हो गया है। फिर यहाँ पे हमें सेटअप करना है, तो हम यहाँ से कैसे सेटअप करेंगे वो देखते हैं। तो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एप्लीकेशन स्टार्टअप। देखिए यहाँ से कंट्री, अकाउंटिंग, एड्रेस, कंपनी डेटा, ये सब हमें दिख रहा है। मतलब कि हमारे टेली प्राइम का डेटा कहाँ पे उसका एड्रेस है। ये देखिए, यहाँ से हमें अगर एड्रेस चेंज करना है तो हम पी प्रेस करेंगे, और यहाँ से हम अपनी कंट्री का नेम एंड कंपनी डेटा एड्रेस चेंज कर सकते हैं। एंड अगर हमें चेंज नहीं करना है देन कंटिन्यू, यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे, इसके लिए ए प्रेस करेंगे, और हमारा टेली प्राइम एक्टिव हो गया है। अभी हमें यहाँ से उस पर वर्क करना है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं एजुकेशनल लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। तो आपको पता ही होगा कि टेली प्राइम के लिए हमें लाइसेंस लेना होता है, और वो लाइसेंस का चार्ज में भी 21,000 प्लस जीएसटी है। एंड अभी तो अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है और उसके डेटा आपको अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग करने हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। तो उसके लिए आपको लाइसेंस अप्लाई करके, यहाँ से आपको दिख रहा है स्क्रीन पे एक्टिव न्यू लाइसेंस, वहाँ से आपको न्यू लाइसेंस लेना होगा। एंड अभी तो फिलहाल हम सिर्फ एजुकेशनल के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर देंगे, हमें यहाँ पे लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मेन बात यह है कि अगर हम एजुकेशनल मोड पे टैली पे वर्क कर रहे हैं, तो वो हमें 1 तारीख या 2 तारीख की ही एंट्री करने देगा, और कोई डेट की एंट्री करने नहीं देगा। मतलब अगर आपकी कंपनी का अकाउंटिंग आपको करना है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा, बिकॉज उसमें सेल परचेज की एंट्री के लिए सिर्फ 1 या 2 तारीख ही डालने देगा, या फिर 30, इससे ज़्यादा डेट आपको नहीं डालने देगा। ये एजुकेशनल सिर्फ स्टडी के लिए है, इसलिए हम अभी इसे यूज कर रहे हैं। बट अगर आपको अकाउंटिंग का काम करना है, तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा, और आप लाइसेंस लोगे तो यहाँ से आपको लाइसेंस लेना है और उसमें वर्क करना है। हम अभी यहीं से करते हैं, तो इसके लिए हमें सी प्रेस करना है। तो ये हमारा टैली का लिस्ट ऑफ कंपनीज, यहाँ पे आपको अपनी जो कंपनी होगी वो शो होगी, लेकिन अभी स्क्रीन पे कोई भी कंपनी शो नहीं हो रही है, मतलब कि हमने अभी हमारी कंपनी क्रिएट नहीं करी हुई है, इसलिए यहाँ पे कोई भी कंपनी शो नहीं हो रही है। देन हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कंपनी क्रिएट कैसे करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्रिएट कंपनी, तो वहां से हम कंपनी क्रिएट करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये कंपनी क्रिएशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें अपनी कंपनी का नेम लिखना है, तो मैं अपनी कंपनी का नेम यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी का नेम लिख दिया है। एड्रेस
हमें यहाँ पे लिख देना है। एड्रेस इतना कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आप अपने टैली प्राइम से ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हैं या फिर आप ई-इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं, देन आपको एड्रेस यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है। एड्रेस या फिर पिन कोड के बिना कोई भी डेटा टैली प्राइम कोई भी बिल जनरेट नहीं करने देगा, इसलिए उसमें एड्रेस डालना बहुत कंपल्सरी है, तो वो ज़रूर डालना। और यहाँ पे मैं लिखूँगी गुजरात, यहाँ पे पिन कोड करना है, टेलीफ़ोन, मोबाइल, टैग कंपल्सरी नहीं है, अगर आपको डालना है तो ही डाल सकते हो, कंपल्सरी इसमें कुछ नहीं है। बस ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें ध्यान से देखिए, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम ये हमें डालना है ध्यान से कि कहाँ से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, देन वो हमें एकदम ध्यान से यहाँ पे डाल देना है। और आपको पता ही होगा कि हमें अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो अप्रैल से ही 1 अप्रैल से ही आएगा। तो वो हमें यहाँ पे डाल देना है, बुक बिगिनिंग फ्रॉम वहीं से होगा, सेम ही डेट होगी, देन वो डाल देना है। एंड हमारा करेंसी सिंबल तो यही होगा। और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है एक्सेप्ट यस और नो, मतलब हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, देन अभी ये जो डेटा है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं, तो हम उसको यस कर देंगे, उसके लिए हम एंटर प्रेस करेंगे। हमारे कंपनी के जो डेटा है, कंपनी हमारी क्रिएशन है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुकी है, हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। बस उसमें मैंने पहले आपको बताया जैसे अकाउंटिंग इन्वेंटरी का हमें उसमें एंट्री करना है, तो उसका जो फीचर्स जो है वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं कि हमें क्या-क्या सिस्टम इसमें चाहिए। जैसे कि मैंने बताया आपको अकाउंटिंग करना है हमें, इसलिए हम इसको अकाउंटिंग में यस ही रखेंगे। इन्वेंटरी भी चाहिए, इन्वेंटरी इट मीन्स आप समझ रहे होंगे, आप जो स्टॉक की एंट्रीज करते हैं उसके बारे में। अगर हमें स्टॉक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अकाउंटिंग का ही करना है, देन हम ये इन्वेंटरी में नो कर देंगे। बट अगर आपको स्टॉक भी मेंटेन रखना है तो उसके लिए हमें इन्वेंटरी में भी यस करना होगा। एंड टैक्सेशन तो चाहिए ही, जैसे कि जीएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इससे तो हम यस ही करेंगे। टीडीएस अगर हम चाहे तो नो कर सकते हैं, देन जीएसटी में भी आप को बहुत सारी डिटेल्स है, वन बाय वन देखते हैं। पहले सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करना है, जो चीज़ सही है उसमें एंटर कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप अपने आप आ जाएगा। जनरल सेशन टाइप रेगुलर, हमने यहाँ पे लिखा जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम ये डेट, जो हमने कंपनी की बिगनिंग डेट जो डाली है वही डेट में यहाँ से डालनी है। अगर हमने उससे पीछे डाली तो स्टार्टिंग के जो बिल थे वो हमारे विदाउट जीएसटी आ जाएंगे, इसलिए डेट में सेम रखनी है, उसका ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे जीएसटी नंबर हमें लिखना ही लिखना है, ये भूलना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर नहीं लिखा था तो नोटिफिकेशन आई थी, ऐसे नोटिफिकेशन आएगी। अभी ये जो जीएसटीआर 1 का आपको दिख रहा है वो हमारे सेल्स के अकॉर्डिंग होता है, कि अगर हमारा सेल्स ज़्यादा होता है देन हम अपना अपना जीएसटीआर 1 मंथली फाइल करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्वार्टरली फाइल करते हैं, तो यहाँ से हमें वो सिलेक्ट करना है, बिकॉज़ हम टैली के जो टैली प्राइम में हमें वो भी फीचर्स दिया गया है कि हम डायरेक्टली अपने जीएसटीआर 1 के डेटा फाइंड कर सकते हैं। अपने सेल की एंट्रीज के हिसाब से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि जीएसटीआर 1 के डेटा हमें मिल जाएँगे, इसलिए हमें यहाँ से वो सिलेक्ट करना है कि हम हमारे जो जीएसटी हम फाइल कर रहे हैं वो मंथली करना है या क्वार्टरली करना है, तो उस हिसाब से हमें हमारे डेटा मिल जाएँगे जीएसटीआर 1 के, और यहाँ से हम डायरेक्टली वो फाइल भी कर सकेंगे, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्वार्टरली करना है देन हम यहाँ पे क्वार्टरली सिलेक्ट कर लेना है। एडिशनल फीचर्स है ये सब, अगर आपको ये नहीं लगे तो ही ये इनेबल करना है, वरना इसका कोई इतना वो नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये इन्वर्स फीचर्स है वो है, अ, मैंने अगले वीडियो में बताया था, जैसे ई-वे बिल एप्लीकेबल
आपको शायद पता होगा टैली प्राइम फीचर्स है, जो टैली ईआरपी 9 में नहीं था। तो ये टैली प्राइम में न्यू फीचर्स है कि हम टैली प्राइम की मदद से ये बिल भी जनरेट कर सकते हैं। तो वो उसके से अगर ये बिल जनरेट करना है, बिल जनरेट करना है तो ऑटो कर देगा। यहाँ से अगर एलिजिबल किया तो जब भी कोई भी वाउचर की एंट्री करेंगे सेल्स की, तो हमें ऑप्शन ऑप्शन आएगा वहाँ पे कि ये बिल क्रिएट करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए अभी हम यहाँ पे यस पे रहने देते हैं और ये हमारा ई वे बिल एप्लीकेबल फॉर्म पहले बताया वैसे जीएसटी एप्लीकेबल की डेट जो है वैसे वो हमें डेट यहाँ पे रखनी है। इनवॉइस वैल्यू आएगा एंड हमारा लिमिट जो है वो 50,000 रखना है। अगर हमारा 50,000 की बिल बनता है तो देखिए काउंटर आ जाएगा। अगर 50,000 के डाउन अगर हमारा इनवॉइस है तो हम का ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए हमें यहाँ पे 50,000 ही रखना है। एंड ई-वे बिल विथ इनवॉइस ये भी हमें यस करना है, क्योंकि अगर हमने ई-वे बिल इनवॉइस के साथ ही क्रिएट किया हुआ है तो हमें वो यहीं से डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको भी यस ही रखना है। ई इनवॉइस एप्लीकेबल इसके बारे में मैं डिटेल में मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि ई इनवॉइस क्या है। अगर आपको वो जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप देख लीजिए इनवॉइस के बारे में, उसमें डिटेल्स में है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। अभी मैं इसको नो कर रही हूँ। देन अगर ये हो गया तो हम कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको भी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे और ये हमारा गेटवे ऑफ टैली हमारी कंपनी होम पेज को बोलते हैं वो हो गया है, मतलब हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है और हमें यहाँ से भी अपनी कंपनी के को हैंडल करना है, एंट्रीज करनी है, उसको मेंटेन रखना है। और एक बात, अगर आपने कंपनी क्रिएट कर दी बट अगर आपको लग रहा है कि कुछ एड्रेस में या फिर कुछ चेंजेस हो गया है कि लिखने में गड़बड़ हो गई है, तो वो भी हम कर सकते हैं चेंजेस। तो वो कहाँ से करना है तो दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऊपर के साइड कंपनी का, इसे ओपन करेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है के और के नीचे लाइन, उसका मतलब सिंगल लाइन का मतलब एंटर होता है, डबल लाइन का मतलब कंट्रोल होता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जहाँ जहाँ पे भी सिंगल लाइन की गई है मतलब कि वहाँ पे हमें अल्टर प्रेस करना है साथ में, एंड जहाँ पे डबल लाइन है वहाँ पे हमें कंट्रोल प्रेस करना है। तो हमें अगर कंपनी के डेट चाहिए तो उसके लिए हमें अल्टर के प्रेस करना होगा। देखिए यहाँ से हमें क्रिएट कंपनी अल्टर का चेंज का ये सारा ऑप्शन दिया गया है, तो हम यहाँ अल्टर करेंगे और ये हमारे कंपनी के डेटा, हमने जो जो कंपनी क्रिएशन में डेटा डाले हैं वो शो हो रहे हैं, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ। देखिए हमारी कंपनी का नाम चेंज हो गया है, तो हमें यहाँ से डायरेक्टली कंपनी के डेटा चेंज करने हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। देन हमें अभी ये कंपनी नहीं चाहिए, हमें ये कंपनी नहीं चाहिए, तो ये डिलीट कहाँ से करनी है मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको कंपनी चेंज करनी है तो वो कहाँ से करेंगे मैं दिखाती हूँ। अल्टर F1 आपको प्रेस करना है, अल्टर F1। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लिस्ट ऑफ कंपनी, मतलब आपने जितनी भी कंपनी क्रिएट की होगी वो सारी कंपनी आपको यहाँ से दिखेगी। तो यहाँ से आप कंपनी चेंज कर सकते हो, आपकी क्रिएशन में जितनी कंपनी है वो आ सकती है। आप एक साथ 1, 2, 3, 4 आप जितने भी कंपनी में काम करना चाहे एक ही टैली में आप कर सकते हो, बहुत सारी कंपनी क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट करके यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है
एंटर वन प्रेस करके आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है 10,000 वो हमारा कंपनी का नंबर है। बहुत ध्यान से देखिए, ये नंबर ही हमें हमारे टैली डेटा में शो होगा, हमारी कंपनी का नाम शो नहीं होगा, मतलब ये नंबर ही हमारा कंपनी का नेम, उस हिसाब से ही हमें कंपनी फाइंड करनी है। तो अगर हमें ये कंपनी नहीं चाहिए तो डिलीट करना है। मतलब अगर आपसे गलती से 2 कंपनी सेम नेम से क्रिएट हो गई हो या फिर ये एक्स्ट्रा है, देन आपको ये डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करेंगे वो देखते हैं। के लिए मैंने आपको पहले बताया था वैसे कंपनी एड्रेस एड्रेस मैंने आपको कहा था कि एड्रेस जो हमारा है, वहाँ से हमें कंपनी डिलीट करनी है, यहाँ से कंपनी हमारी डिलीट नहीं होगी। देखिए उसके लिए हमें प्रेस करना है F3। F3 से यहाँ पे हम जाएँगे सिलेक्ट कंपनी और यहाँ पे आपको दिख रहा है एड्रेस, हमारी कंपनी का एड्रेस दिख रहा है, तो वहाँ से हमें डेटा डिलीट करना है। तो ये देखिए, सी ड्राइव में यूज़र ये रहा हमारा डेटा। तो आपको यह नाम दिख रहा है, यहाँ पे ये 10,000 ये कंपनी का नेम है। मैंने बोला था ना आपको कि हम यहाँ से उस नाम से उसको फाइंड करेंगे। तो 10,000 हमारी कंपनी का नेम है, उसके हिसाब से हमें ये डिलीट करना है। तो यहाँ से देखिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से ये हमारी कंपनी का डेटा है वो डिलीट हो गया है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए कोई भी कंपनी शो नहीं हो रही, मतलब हमारी कंपनी डिलीट हो गई है। तो यहाँ से हम ऐसे कंपनी डिलीट कर सकते हैं। तो सब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमें टैली में वर्क करने के लिए सबसे पहले टैली को डाउनलोड, इंस्टॉल एंड कंपनी क्रिएट करनी होती है। और बहुत सी कंपनी में तो ऑलरेडी होता ही है, कंपनी क्रिएट होती ही है। तो अभी उसमें वर्क कैसे करेंगे वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी। तो टैली प्राइम के बारे में जानने के लिए देखते रहिए टैली लर्निंग लैब। थैंक यू सो मच।